तो दोस्तों जब से ये न्यू इफेक्ट आया है ना तब से गाइस वीडियो को क्रिएट करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना कि क्या ही बताएं दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है इसी नए नए इफेक्ट के साथ, बहुत ही कमाल के सॉन्ग के साथ आज का वीडियो होने वाला है। मैं गारंटी के साथ ये लिख के दे रहा हूँ कि आज का प्रीव्यू आप लोग 2 से 3 बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है कुछ इसी प्रकार से होने ही वाला है। तो इस वीडियो के लिए अभी कभी एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल को ऑल पे ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका भाई इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग और बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक वीडियो लेकर के आता रहता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। आप इसे कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सच सच बताना, आप लोग यह स्टेटस कितनी बार देखे हैं दोस्तों। जब से मैं इसे क्रिएट किया हूँ कम से कम बहुत ही ज़्यादा बार इसको देख चुका हूँ। और जिस सॉन्ग है ना एकदम दिल को छू जाता है। और दोस्तों और आप लोग को ये सॉन्ग कैसा लगा और इस सॉन्ग को सुनने के बाद आप लोग को जो फील आया है अपनी फीलिंग्स हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज का जो वीडियो आप इससे कैसे क्रिएट करेंगे अपना फ़ोटो एंड किसी का फ़ोटो लगा करके वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड दोस्तों इसमें जितने मटेरियल यूज़ होंगे, इसमें जितने फ़ॉन्ट फोटो वगैरह यूज होंगे, सबका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाके सबसे पहले डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स गो। ओके सो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने के लिए हम एक एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों अलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। एंड एक बार आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर हमने इसको पिन करके रख दिया है। एंड दोस्तों इसमें जितने मटेरियल यूज़ होंगे जैसे इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बिट मार्क एंड शेक इफेक्ट, सबका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाकर सबसे पहले डाउनलोड करके इसको इंपोर्ट कर लीजिए। दोस्तों इंपोर्ट करने का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कैसे इंपोर्ट होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रकार से कोई भी प्रीसेट को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुल करके आएगा कंटिन्यू करने के लिए। तो जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से होम पेज पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। और आपका जो बिट मार्क इस प्रकार से न्यू सॉन्ग, न्यू लॉफी सॉन्ग बिट मार्क एंड सेक फिर इस प्रकार से 2 प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें जो इमेज यूज़ करूँगा एंड इसमें जितने भी मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा सबका लिंक देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको मटेरियल को डाउनलोड करने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो उस पर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को जाके आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको न्यू लॉफी सॉन्ग बिट मार्क पर क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ये फॉन्ट वगैरह चेंजेस दिखेंगे। तो सबसे पहले आप फॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों फॉन्ट को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको इससे जो आपका लिरिक्स में लिखा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने लिख के रखा है। तो इस प्रकार से करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाइएगा एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एडिट की जो टेक्स्ट इस पर क्लिक करना है। और फॉन्ट यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं करना है, मैं आपको लिरिक्स लिख के दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इंपोर्ट फॉन्ट पे क्लिक करके आप जो भी मैं यहाँ पर फॉन्ट देने वाला हूँ वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी फ़ॉन्ट हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ इस प्रकार से रोटेस सिटी के नाम से फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट आप जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, ये कुछ प्रकार से हो जाएगा। फिर आपको आगे जाना है, सिंपली वही प्रोसेस है। तो इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर इसको आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे फ़ॉन्ट जो है चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से इसको इस प्रकार से कर लेना है। आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस इतना करने के बाद आपको बैक कर देना है और अपने सेक इफेक्ट में चले जाना है। और यहाँ पर आपको जो सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है
इस पर क्लिक करना है और जो आपका लेयर है इस पर कॉपी लेयर कर लेना है और आपका जो बीट मार्क है इसको ओपन कर देना है। ठीक है, अभी आप लेयर पे क्लिक करना है, इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर देना है और जो आपका एंड पोजीशन है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर टाइमर पे क्लिक करके इसको यहाँ तक मिला देना है। एंड दोस्तों मिलाने के बाद इस पर जो आपको ऊपर में क्लिक किए थे अभी आप ये लेयर पेस्ट किए थे, इस पेस्ट लेयर को आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके इस प्रकार से लगा देना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे नीचे इस प्रकार से लगाने के बाद आपका ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी गाइस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बीम वाला इफेक्ट है वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो उसको शो कराने के लिए यहाँ पर ये आइस का बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इसको इनेबल कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर ये PNG अगर आप में शो करता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, एंड गाइस इतना करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना होगा और यहाँ पर आपको ये कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक बीम है आप इस प्रकार से देख सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, तो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अभी गाइस यहाँ पर आपको जो इसका आइस मैंने ऑफ करके रखा आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको आपको इनेबल करना होगा। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर इस प्रकार से कर लेने के बाद आपको आगे जाना है। ठीक है, इतना आपका लिरिक्स वाला जो काम है वो हो गया, फिर आपको आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर का था, मैंने उसको भी आइस ऑफ करके रखा था, तो उसको भी आपको इनेबल कर लेना होगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने एनिमेशन क्रिएट करके रखे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको फोटो ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए आप अपना गैलरी ओपन कर लीजिएगा, आप जिस भी फोटो पे यूज़ करना चाहते हैं, चाहे बॉय का हो चाहे गर्ल्स का हो, तो उस फोटो को आपको शेयर कर लेना होगा इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए आप इस फोटो को इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपको शेयर पे क्लिक करना है, पिक आर्ट्स पे जाना है और यहाँ पर आपको टूल्स पे क्लिक करना है, क्रॉप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक स्टोरी साइज देखने को मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करके साइड पे टिक करके आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ये दोस्तों आप अपने अलाइट मोशन से भी कर सकते हैं 9:16 के रेजोल्यूशन में। ठीक है, अभी गाइस आपका जो अलाइट मोशन है इसको ओपन कर देना है और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर फोटो ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए आपको कलर पे क्लिक करना है, इंस्टॉल आइकन पे क्लिक कर देना है। सेकंड जो भी आप फोटो ऐड करना चाहते हैं आप वो फोटो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फोटो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं फोटो यूज़ करने वाला हूँ वो फोटो कुछ इस प्रकार से, ये भी फोटो मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, अभी गाइस आगे जाना है, यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है, सेम वही ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक करके आपको इसी प्रकार से ऐड कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ पर दोस्तों बॉय का फोटो ऐड करेंगे, आप चाहे तो बॉय का फोटो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो गर्ल्स का फोटो, कोई का भी फोटो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी गाइस स्क्रॉल करके आगे जाना, फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था, यहाँ पर भी आप बॉय का फोटो यूज़ कर सकते हैं या फिर गर्ल्स का फोटो यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पर फोटो यूज़ करने वाला हूँ वो मैं बॉय का फोटो यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, जो भी आपके पास हो या जो भी जिसका भी आपके पास फोटो हो बॉय वगैरह का, तो आप वो फोटो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं फोटो यूज़ करने वाला हूँ बॉय का फोटो यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर फोटो इस प्रकार से लगा दिया, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, अभी गाइस इसके अंदर आपको इफेक्ट ऐड करना है, तो कलर पे क्लिक करना है, इंस्टॉल आइकन पे क्लिक कर देना है। सेकंड जो भी आप फोटो ऐड करते हैं आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ये फोटो ऐड किया, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर आपको आगे जाना है गाइस और यहाँ पर आप जो भी फोटो यूज़ करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो फोटो यूज़ करने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से सैड पर्सन वाला है, तो इस प्रकार से हमारा ये ऐड हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आपको आगे जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना कुछ प्रकार से आपको ऐड कर लेना होगा। फिर दोस्तों आपको आगे जाने के बाद इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देंगे जो कि यहाँ पर ये डबल बीट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये गायब है, तो अभी गाइस यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट पेस्ट करने होंगे, तो बैक करके सेक इफेक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको ये जो एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको इस दोनों को ऊपर में सिलेक्ट करना है, थर्ड वाले को नहीं, ऊपर में क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिएगा और आपका जो बीट मार्क है इसको ओपन कर देना है और इसको करके आपको आगे जाना है। अब यहाँ पर आप आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है कि कहाँ पर आपका ये डबल बीट है या फिर आपका जो आपका छूटा हुआ है वो जो खाली जगह वो कहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमारा ये बीट है, फिर आप लेयर पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। अभी आपको इस पर क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करके इंस्टॉल आइकन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आप जिसका भी फोटो ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी फोटो ऐड किया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कुछ प्रकार से इसको ऐड कर लेना है। फिर आपको आगे जाना है गाइस, यहाँ पर आप फोटो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जिसका भी फोटो ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर लीजिएगा।
अब दोस्तों ऐड करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लास्ट जो पोजीशन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। अभी गाइस यहाँ पर ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, टाइमर पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। अब यहाँ पर आप जिसका फोटो ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हो, तो मैं फिर से उसी फोटो को ऐड कर लेता हूँ। अभी गाइस इतना आपको करने के बाद स्क्रॉल करना है। जब आप यहाँ पर जब पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एनिमेशन देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर हो सकता है कि डिजेबल हो, ठीक है। तो उसको आपको इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से ये जो आपका एनिमेशन इसके अंदर है, ये आपका जो इलेक्ट्रो बीम है ना, ये आपका ऑफ है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो इनेबल हो गया है। अब यहाँ पर टाइमर भी देख सकते हैं, इस प्रकार से करना है। फिर आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको इसके अंदर भी अगर आपको दिखेगा तो इसको भी आप ऑन कर लीजिएगा, लेकिन ऑफ है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका जो वीडियो हो बन के तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बैक करके हम आ जाते हैं और यहाँ पर जो मैंने पहले से क्रिएट किया था इस प्रोजेक्ट को, ये कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है, आपको इसको एक्सपोर्ट करना है अपनी गैलरी में। तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग बगल में बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब तो गाइस 4K का भी ऑप्शन आ चुका है। अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आपको 1080 पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको इसको अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है। बहुत आसानी से आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगा।